और इसी बीच बड़ी खबर बागेश्वर से आ रही है। यहाँ बागेश्वर वन प्रभाग की कपकोट तहसील में जंगल की आग से एक महिला जिंदा जल गई है। दूसरी महिला गंभीर रूप से झुलस गई है, जबकि एक महिला लापता बताई जा रही है। इस आग में 3 महिलाएं जो चपेट में आती है, एक की जान चली गई, दूसरी झुलस गई है और एक लापता बताई जा रही है। बागेश्वर से ये बड़ी खबर। किशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशन, क्या है ये पूरी खबर? जिन्नत, शाम को ये लोग घास लेने के लिए जंगल में गए थे। जंगल में आग लगी हुई थी। आग तेज हवा चलने से आग इतनी तेजी से बढ़ी कि तीनों महिलाएं आग की चपेट में आ गई, जबकि एक की मौके पर ही मौत हो गई है। दूसरी महिला का कोई पता नहीं लग पाया। तीसरी महिला झुलसी हुई थी। जब देर रात तक ये लोग घर नहीं आए तो इनके घर वालों ने इन्हें ढूंढने के पता लगा। एक जो गंभीर रूप से घायल महिला थी उसने बताया कि आग लगी थी, आग के कारण एक पूरी तरह से झुलस गई है और एक का पता नहीं, यहाँ से नीचे गिर गई है, अभी तक उसका पता नहीं चला। रात को प्रशासन ने एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की टीम से खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ भी रात अंधेरा होने के कारण पता नहीं चला। सुबह होने के बाद फिर जो है रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक महिला का कुछ भी पता नहीं लगा। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि लॉकडाउन होने के बाद यही मेरा सवाल था कि लॉकडाउन है, महिलाएं घास लेने जा रही हैं और ऐसा लग रहा है क्योंकि रोज जाती होंगी, क्योंकि दिनचर्या होती है इनकी, यानी कि लॉकडाउन क्या सिर्फ शहरों तक सीमित है? और मदद के लिए अगर आप कहें कि टीमें अगर गई होंगी तो वैसे भी हम हर जगह का काम ठप देख रहे हैं, तो यहाँ पर कैसे इन्होंने एफर्ट्स किए होंगे, किए भी कि नहीं किए? नहीं, बिल्कुल जिन्नत, यही मैं सवाल कर रहा था कि अभी सुबह जब वहाँ के पुराने विधायक से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लगातार प्रशासन से अनुमति मांगते रहे कि हम जाए और महिला को ढूंढे, कम से कम अगर उसके घायल अवस्था में होगी तो हम उसे लाके बचा सकते हैं, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। वन विभाग का कोई कर्मचारी आग को बुझाने के लिए नहीं जा रहा। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठेगा कि गर्मी तेजी से बढ़ने लगी है, जंगलों में आग लगेगी, लोग जलेंगे, तो क्या वन विभाग की तैयारियां हैं? लॉकडाउन के बीच सबसे बड़ा प्रश्न अब ये उठने लगा है कि क्या तैयारियां होगी। अभी तक जो है एसडीआरएफ क्या रेस्क्यू है, थोड़ी देर में पता लग गया कि महिला की किस हालत में मिलती, क्योंकि 12 घंटे से अधिक का समय बीत गया। जिन्नत, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ जो बात नजर आ रही है वो बड़ी लापरवाही की। लॉकडाउन के बाद लोग जंगल में जा रहे हैं, जंगल में आग बहुत आम बात होती है, तो उसको लेकर आपकी तैयारियां और लॉकडाउन की सिचुएशन क्या सिर्फ शहरों तक आपने इसे लागू किया, गांव दूर दराज के देहात में आप नहीं ध्यान दे रहे हैं इस चीज का? उधर उत्तराखंड में 6 नए कोरोना मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें से 5 नैनीताल जिले के हैं। खास बात यह है कि सभी जमाती हैं। फिलहाल सभी को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के रहने वाले 8 जमातियों में अभी तक कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। वहीं अब तक पूरे प्रदेश में 22 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा देहरादून में 11, नैनीताल में 5, पौड़ी में 1 और हरिद्वार में 1 मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, ताजा अपडेट्स क्या हैं आंकड़ों को लेकर? देखिए जीनत, उत्तराखंड में अभी तक कुल 22 मामले सामने आए हैं, 22 कोरोना पॉजिटिव, और करीब 15,000 के आसपास लोग क्वारंटीन किए गए हैं। जो 22 मामले सामने आए हैं उनमें से 15 मामले जो जमाती थे, तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों से जुड़े हुए हैं। ये 15 के 15 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जमातियों में से ही करीब 673 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इनमें से अधिकतर जो जमाती हैं वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन इनको किया गया है, फोर्सली इनको क्वारंटीन में डाला गया है। देहरादून में भगत सिंह कॉलोनी और कारगी ग्रांट 2 कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर अभी हाल में ही 5 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद पूरी कॉलोनी को एक तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। मैं अभी भगत सिंह कॉलोनी के गेट पर हूँ। आप देखें, यहाँ पर पुलिसकर्मी खड़े किए गए हैं, बैरिकेडिंग किया गया है और पुलिस की खुद गाड़ी भी यहाँ पर मुनादी कर रही है। लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को कहा जा रहा है कि अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले। ये पूरी कॉलोनी को हम कह सकते हैं कि शट डाउन कर दिया गया है, लॉकडाउन कर दिया गया है। केवल जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको ही यहाँ पर चालू रखा गया है, वही यहाँ पर आवागमन कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो अपने घरों से अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें, एक साथ इकट्ठा न हो, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, क्योंकि ये डर ये है कि यहाँ पर 5 जमाती जो यहाँ पर पाए गए वो कितने लोगों के यहाँ पर संपर्क में आए होंगे। इसीलिए
एहतियात के तौर पर यहाँ पर क्वारंटीन किया गया है। कमोबेश उत्तराखंड में इससे पहले FRI को 28 दिन के लिए लॉकडाउन किया गया था, तो इसी तरह से हरिद्वार में भी एक पूरे गांव को क्वारंटीन कर दिया गया और उसके बाद देहरादून की 2 कॉलोनियों को जिसमें करीब 25 से 30 हज़ार की पॉपुलेशन रहती है उसको क्वारंटीन किया गया है एहतियातन, ताकि मामले बढ़े नहीं। एक और जो खास बात है जीनत की उत्तराखंड में 15 मार्च से 1 अप्रैल तक 18 दिनों में मात्र 7 केस पॉजिटिव आए थे और 7 की जो थी ट्रैवल हिस्ट्री थी। इसका मतलब उत्तराखंड तब तक भी सेफ था, लेकिन उसके बाद 2 से 4 अप्रैल महज 3 दिनों के भीतर 15 मामले और आते हैं और ये आंकड़ा पहुंच जाता है 22 कोरोना पॉजिटिव का। वहीं इससे पहले जो क्वारंटीन किए गए थे करीब 9,000 के आसपास लोग थे और आज की डेट में 15,000 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, वैसे वैसे मुसीबत और बढ़ती जा रही है। ठीक, आप नजर रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात सुनील ने कही कि जैसे जैसे और दिन बढ़ रहे हैं, कम से कम आप ये मान के चलिए कि 15 से 20 दिन तो बहुत अलर्ट मोड में आपको रहना होगा। देहरादून के सहारनपुर के बेहट इलाके से आई 7 जमातियों को पुलिस ने नया गांव इलाके से पकड़ा है। बताया जा रहा है कि सभी जमाती जंगल के रास्ते देहरादून पहुंचे थे। पुलिस ने सभी को क्वारंटाइन किया है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल की इमरजेंसी सेवा आज से बंद हो गई है। अब केवल कोरोना पीड़ितों का ही अस्पताल में इलाज किया जाएगा। अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए टिहरी जिले के बौराड़ी में GMVN गेस्ट हाउस में 26 लोगों को क्वारंटीन किया गया, जिसमें 23 जमाती और घनसाली में संदिग्ध तरीके से यूपी से आकर सब्जी बेचने वाले युवक शामिल हैं। मेडिकल टीम के साथ ही GMVN के आसपास पुलिस फोर्स तैनात की गई है। SDM का कहना है कि सभी को उचित दूरी बनाकर क्वारंटीन किया गया है और मेडिकल टीम द्वारा लगातार हेल्थ चेकअप किए जा रहे हैं। किसी तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए पुलिस फोर्स भी तैनात है। पहले तो दिशा निर्देश ये है कि एक दूसरे से दूरी बना के रखनी है, क्योंकि ये जमाती लोग हैं, इनका ट्रेवल हिस्ट्री है, अन्य जनपदों में गए हैं, तो जिस कारण इनको सुरक्षा की दृष्टि से, कोरोना वायरस की दृष्टि से इनको अलग रखा गया है। क्योंकि घरों में नहीं हो पाता है ये चीज़ें, हम लोग भी घर में नहीं इसको कर पाते हैं, तो इनकी ट्रेवल हिस्ट्री होने के कारण इनको यहाँ क्वारंटाइन किया गया है। और इनके एक रूम में 2 बेड रखे गए, 2 बेड अलग अलग कर दिए गए हैं, उसको डबल बेड एक साथ। कोरोना संक्रमण को देखते हुए टिहरी जिले में भी जो जमाती थे उनको यहाँ GMVN गेस्ट हाउस में रखा गया है और अलग अलग कमरों में दूरी बनाकर रखा गया है और फोर्स और मेडिकल चेकअप यहाँ पर को लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं जो SDM है वो लगातार यहाँ पर को निरीक्षण के लिए आ रहे हैं और खास तौर पे ड्रोन कैमरे से भी यहाँ पर को नजर रखी जा रही है कि किसी तरह की कोई घटना ना हो और किसी तरह कोई पैनिक स्थिति यहाँ पर पैदा ना हो। सौरभ सिंह, न्यूज 18, टिहरी गढ़वाल। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कोरोना के मद्देनजर पौड़ी में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में महाराज ने जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी। इस दौरान मंत्री ने रुद्रप्रयाग से ट्रक में छुपकर जा रहे जमातियों के पकड़े जाने पर भी नाराजगी व्यक्त की और चेक पोस्टों पर सख्ती से चेकिंग करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए सभी ब्लॉकों को दी जा रही 50,000 की धनराशि को बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, खाद्यान्न की क्या कमी है, उसकी पूर्ति के लिए हमने निर्देश दिए हैं और निश्चित रूप में उनका पालन होगा। 50-50 हज़ार रुपये हर ब्लॉक को भेजा गया है, उस राशि को हमने बढ़ा करके 1 लाख कर दिया है। 5-5 हज़ार राशि रेवेन्यू विलेज में जाएंगे, जिससे कि आशा कार्यकर्त्री सैनिटाइजेशन का काम करें, मास्क बांटने का काम करें। अल्मोड़ा में प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य ने शनिवार को बैठक की है। बैठक में कोरोना संक्रमण की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने वेंटिलेटर खरीदने सहित और जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं इस बैठक में जिले के 6 विधायकों में से 5 विधायक भी मौजूद रहे। डाटा कलेक्ट किया है कि जो लोग बाहर से आए हैं सर के माध्यम से लोकल हमारी आशाएं जो है या PRDO होमगार्ड है, उनके माध्यम से सब लोगों को सर डाटा हमारे पास है सर, जो रिसेंटली लॉकडाउन के बाद सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजर खरीदना है, ग्लव्स खरीदने हैं, मास्क खरीदने हैं, तो ये सारे इसके लिए डिमांड्स भेजी गई है। थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, डिमांड ज़्यादा हो गई है, उसकी वजह से सप्लाई होने में दिक्कतें आ रही हैं।
नैनीताल में लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन ने सभी धर्मों से जुड़े लोगों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने बताया है कि बिना अनुमति के कोई राशन व खाना नहीं बांट सकेंगे, क्योंकि इस दौरान सोशल डिस्टेंस का लगातार उल्लंघन हो रहा है। अगर कोई मदद करना चाहता है तो इसकी सूचना पुलिस को दे, साथ ही इसके लिए वो अनुमति जरूर ले, और अगर कोई बिना अनुमति ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन लोगों का नाम बताइए जो वाकई इसकी हमारे द्वारा बताया गया कि कोई भी अगर आपके आस पड़ोस में अगर कोई बाहर से आता है तो उसकी तत्काल हम लोग को सूचना दें, और इसके अतिरिक्त जो भी जिनके द्वारा राशन का वितरण किया जाता है इसके संबंध में प्रशासन को और संबंधित थाने को अवश्य सूचित कर दें, कि ताकि किसी भी प्रकार की भगदड़ से बचा जा सके और सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जा सके। कोटद्वार में निगम के 10 नंबर बोर्ड में प्रशासन की ओर से राशन की व्यवस्था की गई थी, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। जब भीड़ ज्यादा अराजक हुई तो पुलिस ने डंडे फटकार कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया। भीड़ को न लगाने के लिए हमने नोडल अधिकारी को निर्देशित किया था, सभी नोडल अधिकारी को। ये प्रॉब्लम केवल इसी वार्ड में आई है, लेकिन इसमें इनको निर्देशित कर दिया कि आगे से इसको थोड़ा सा रफ प्लान पहले से तैयार करते हुए वितरण करवाएं। वैसे हैरानी है कि पुलिस महिलाओं पर लाठी भांजती नजर आई। खैर, सड़क पर पहरा दे रहे पुलिसकर्मियों को देखकर हर कोई उनकी हिम्मत को सलाम करता है, लेकिन सड़क पर बेखौफ दिख रहे ये वर्दीधारी भी एक बात को लेकर परेशान है। इनकी परेशानी क्या है, देखिए जरा। जिस कोरोना को खत्म करने के लिए पुलिस के जवान हर चौक चौराहे पर लॉकडाउन का पालन कराने में जुटे हैं, उसी कोरोना का खौफ इन्हें भी सताने लगा है, क्योंकि इनके पास ना तो चौराहों पर हाथ धोने का पानी है, ना ही सैनिटाइजर। पुलिस के आला अधिकारी भी मान रहे हैं कि साधनों की कमी है। 12 से 14 घंटे की ड्यूटी कर रहे जवानों का उत्साह बढ़ाने में जुटे कुमाऊं की डीआईजी को भी कई जवान सैनिटाइजर की कमी की शिकायत कर रहे हैं। डीआईजी का कहना है कि इस मामले में एसएसपी से बात करेंगे। अगर इस तरह का कोई शॉर्टेज होगा तो मैं एसएसपी से बात करूंगा और वो भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। हम अपने जवानों को पूरा ध्यान रख रहे हैं। हम चाहते हैं क्योंकि ये लोग 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं ऐसे सड़क में और ऐसी गर्मी में, तो हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे और हम नहीं चाहते कि हमारे किसी जवान को कोई भी तकलीफ हो। हालांकि पुलिस के जवान खुलकर कैमरे के सामने तो अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहे, लेकिन कैमरे के पीछे वो सैनिटाइजर की कमी से चिंतित हैं। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से निपटने के लिए जहां एक तरफ प्रशासन और सरकार लगी हुई है, तो वहीं जनप्रतिनिधि भी इससे पीछे नहीं है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी में जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने कुंडा ब्लॉक धनारी पट्टी में दर्जनों गांव में सैनिटाइजर, मास्क बांटे और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करवाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी है। कोविड-19 वायरस से रोकथाम के लिए हम गांव-गांव में जाकर के जागरूकता अभियान चला रहे हैं, और इसके साथ साथ हम प्रत्येक पट्टी में प्रत्येक गांव में जाकर के वहां पे सैनिटाइजर से छिड़काव कर रहे हैं। गांव में मास्क का वितरण कर रहे हैं और हम साबुन की टिकिया भी लोगों को दे रहे हैं, और हम लोगों को समझा रहे हैं कि आप जो है सोशल डिस्टेंस बना के चलिए, कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के चलिए और अपने घरों में ही रहिए। प्रधानमंत्री मोदी की अपील को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा है कि रविवार को 9 बजे 9 मिनट तक दिया, मोमबत्ती, टॉर्च या फिर मोबाइल की फ्लैश लाइट जरूर जलाइएगा। मित्रों, 5 अप्रैल माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी देश की जनता से कहा है कि हम अपने घरों में रात को 9 बजे बत्ती बुझा करके और बाहर अपनी बालकोनी में अपने दरवाजे पर खड़े होकर रात 9 बजे से 9:09 तक, यानी 9 मिनट हम लोग रोशनी करें, हम दिया जलाएं, हम लालटेन जलाएं, हम टॉर्च जलाएं, हम मोमबत्ती जलाएं, या फिर अपना जो मोबाइल है, लाइट है, उसको हम लोग जलाएं और अपनी एकता का परिचय दें कि इस देश की 130 करोड़ की आबादी वो कोरोना के खिलाफ एकजुट है। इस एकजुटता का परिचय हमको 5 अप्रैल रात्रि 9 बजे से 9 मिनट, यानी कि 9:09 तक हमको अपनी एकता का संदेश देना है कि हम सब सैनिक बनकर और कोरोना को इस देश से भगाएंगे। उधर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोना से लड़ाई में पीएम के अभियान को समर्थन देने की अपील की। आज रात 9 बजे 9 मिनट तक अपने घरों में मोमबत्ती या दिया जलाकर प्रकाश करने की उन्होंने
सलाह दी है। निशंक ने कहा है कि ये एक सांकेतिक संदेश हम सभी देशवासियों के साथ विश्व के सभी देशों के लिए भी होगा। भरोसा है कि आप 5 अप्रैल रविवार को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको आह्वान किया है कि हम रात की 9 बजे 9 मिनट तक अपने घर के सभी जितनी भी हमारी लाइटें हैं उनको बंद कर दें और 9 मिनट तक अपनी ऊर्जा से, अपने उस प्रकाश से जो हम स्वयं दिया जलाएं, स्वयं मोमबत्ती जलाएं, स्वयं टॉर्च से उस रोशनी को करें और उस अंधकार को मिटाने में हम सफल होंगे। मुझे भरोसा है कि देश हमारा एक है, हम देश को कमजोर नहीं होने देंगे। हमारा जो देश है, हम देश की मजबूती के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे और हम ये कहेंगे कि हम सब भारतवासियों ने मिलकर ऐसा अनुसंधान किया है कि हमने कोरोना के अंधकार को मिटाने का संकल्प लिया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी पीएम मोदी की अपील को पूरे देश के लोगों को मानने की अपील की है। आइए रविवार रात 9 बजे कोरोना योद्धाओं के सम्मान में दीप जलाकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता जताएं और 135 करोड़ भारतीयों के अभिभावक श्री नरेंद्र मोदी जी के कोरोना मुक्त भारत के अभियान को सब मिलकर के सफल बनाएं। तमाम लोग जो है अपील कर रहे हैं कि सहयोग कीजिए, हम साथ हैं, यही संदेश देना है। लॉकडाउन की वजह से प्रदेश में फैक्ट्रियां बंद हैं और इसका असर उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर भी देखने को मिल रहा है और हर रोज विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा है। पीएम मोदी की आज होने वाली लाइट बंद की अपील पर यूपीसीएल के एमडी कह रहे हैं कि सभी तैयारियां तो पूरी हैं, किसी को भी परेशानी नहीं होगी। हमारे यहाँ करीब लाइटिंग का लोड जो एक्सपेक्टेड है वो करीब 250 मेगावाट के आसपास लोड है। उसके हिसाब से जो हमारे छिबरो, खोदरी और धरासू सबस्टेशंस हैं उनको हम लोग कम कैपेसिटी पे चलाएंगे और उसी के आधार पर हम लोग जो हमारे लोड को हम फिर धीरे धीरे जैसे ही 9 मिनट का समय ख़त्म होता है उसके बाद हम लोग उस लोड को बढ़ा लेंगे। NRLDC की गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी देशवासियों से रविवार की शाम 9 बजे घर की लाइट बंद करके मोमबत्ती और दिए जलाने का आह्वान किया। इस आह्वान को लेकर मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं वो भी आप सुनिए। कल हम लाइटिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं, इसके पीछे ये संदेश दिया जा रहा है कि हमारे देश में सब लोग में एक आत्मिक बंधन है, एक बिलोंगिंगनेस है, एक कनेक्टिविटी है, वो चाहे किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो। इन सब बातों को हटा के जब पूरा देश एक साथ लाइट जलाएगा तो टोटल फोकस लाइट पे होगा। लाइट पे फोकस होने का मतलब पॉजिटिविटी पे। इससे हमें एक कनेक्टिविटी महसूस होगी, एक जुड़ाव महसूस होगा और जो इतने टाइम से क्वारंटाइन में है उन सबके थॉट्स में डिस्ट्रैक्शन आएगा और हमारे अंदर एक उत्साह का, एक प्रकाश का, एक पॉजिटिविटी का संचार होगा। और आईआईटी रुड़की ने कोविड-19 की सुरक्षा के लिए, फ्रंटलाइन सुरक्षा के लिए जो है कम लागत में एक फेस शील्ड विकसित किया है। ये फेस शील्ड फ्रेम 3D प्रिंटेड है और 100 फेस शील्ड एम्स ऋषिकेश भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद आर्मी और उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी से भी उनके पास डिमांड आई है जिसे वो पूरा करेंगे। फ्रेम हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो हमने डिजाइन बनाया इस तरीके से बनाया, जो ये क्लिप लगाए हुए हैं इनको बार बार हम फेस शील्ड को चेंज कर सकते हैं इसको, और ये इजीली अवेलेबल है, सबके पास होती है, घर में भी होती है, ऑफिस में भी होती है, सब जगह। देखिए, इस शील्ड का जो भी प्रयोग है वो अगर कोई कोरोना पेशेंट है तो उसके मुंह से अगर उड़ता हुआ कोई थूक है या किसी तरह का कोई ब्लड स्प्लैश है उससे डॉक्टर को बचाता है। डॉक्टर हो, हेल्थ केयर का कोई भी प्रोफेशनल हो, कोई भी इस तरह का व्यक्ति हो जो इस तरह के चीज़ में लगा हुआ है, उसके लिए ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। खबर श्रीनगर गढ़वाल से है, जहां जल्द ही कोरोना संक्रमण की जांच शुरू हो सकती है। जांच के लिए रियल टाइम PCR मशीन श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को मिल गई है और बताया जा रहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की अनुमति मिलने के बाद यहां भी जांच शुरू हो जाएगी। और प्रदेश में फिलहाल 2 जगहों पर कोरोना संक्रमण की जांच हो रही है। श्रीनगर मेडिकल में जांच शुरू होने के बाद प्रदेश में 3 सेंटर्स हो जाएंगे। बस कल पहुँच गई है। इसके अलावा एक कैबिनेट सेफ्टी मशीन होती है, वो हमने ठीक करा ली है। सिविल वर्क थोड़ा सा रह गया है, जैसे ही हमारे ये सिविल वर्क का काम पूरा हो जाएगा
हम बहुत जल्दी जो ICMR को जो है इसकी सूचना भेज देंगे। पे 2 लैब हैं, या तो हमको हल्द्वानी भेजना पड़ता है या फिर एम्स ऋषिकेश में भेजना पड़ता है। तो उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने मशीन दे दी है, उसका पैसा दे दिया है, मशीन आ गई है। अब भारत सरकार को हमको अप्लाई करना है और मुझे लगता है कि वहाँ से भी 2, 4, 5 दिन में जैसी वहाँ से सैंक्शन हो जाएगा। लॉकडाउन के बीच कई सामाजिक संस्थाएं आगे आकर गरीबों और असहाय लोगों की मदद में जुटी हुई हैं। हरिद्वार में प्रशासन की लापरवाही की वजह से अन्न की बर्बादी हो रही है। बताया जा रहा है कि एक इलाके में ही कई सामाजिक संगठनों के पहुंचने की वजह से भोजन बर्बाद हो रहा है। हालांकि इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने सामाजिक संगठनों को कच्चा राशन राहत शिविर में पहुंचाने को कहा है। भोजन बना करके दे रही हैं। कई जगह देखा गया कि भोजन व्यर्थ भी जा रहा है, लोग पैकेट ले लेते हैं, 3-3, 4-4 पैकेट ले लेते हैं। हमने प्रशासन से निवेदन भी किया कि इसकी एक व्यवस्था बना दें कि जिस क्षेत्र में जो एक संस्था बांट रही है वहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति ना जाए, जिससे इसकी बेकदरी ना हो भोजन की। जो हमारे यात्री धर्मशालाओं में, होटलों में रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं यहीं पर, उनके भी खाद्यान्न का जो है, जैसे चावल है, दाल है, आटा है, वहाँ पर जो है हम व्यवस्था उसकी करा रहे हैं, भिजवा रहे हैं। यहाँ से जो संस्थाएं हमें दान दे रही है उसमें से वहाँ भिजवाया जा रहा है। देहरादून में 8000 से ज्यादा लोगों को दिन रात जिला प्रशासन की टीम खाना मुहैया करवा रही है। थाने चौकियों से लेकर नोडल अधिकारी दिन रात लगकर जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रहे हैं। दिहाड़ी मजदूरी वालों और सीमा सील होने के बाद फंसे लोगों को खाना पहुंचाने के लिए 5 नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। देहरादून में राधा स्वामी सत्संग आश्रम, हैप्पी मील, गुरुद्वारे, मोदी किचन समेत कई जगहों से 8000 से ज्यादा फूड पैकेट्स बनाए जाते हैं और जरूरतमंदों तक इसकी सप्लाई की जा रही है। धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें चांस दिया है कि यहाँ सर्व करने के लिए जो भी नीडी लोग हैं उनको हम लोग फूड पैकेट्स बना के यहाँ से भेज रहे हैं। 2 से 2500 के बीच में हम लोग फूड डिपार्टमेंट को हम लोग इनको हैंडओवर कर देते हैं 1 बजे तक। देखिए, रोजाना कल दोपहर के समय पे हमने लगभग जो है 410 परिवार के 1700 सदस्यों को लंच पैकेट दिए हैं और फिर शाम को लगभग 800 के करीब फिर दोबारा लंच पैकेट दिए गए हैं। लगभग डेली का आंकड़ा 2500 लंच पैकेट के करीब आ रहा है। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी मजदूरों को हो रही है जो यहाँ फंसे हुए हैं। ऐसे में उनको भोजन उपलब्ध करा पाना मुश्किल काम है, लेकिन समाज में कई ऐसे लोग हैं जो इसके लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। तो कोरोना के इस मुश्किल दौर में हल्द्वानी की कुछ गरीब महिलाएं ऐसा करने में जुटी हैं जिसकी हर कोई दाद दे रहा है। देखिए, कोरोना से निपटने के लिए मास्क और ग्लव्स 2 सबसे अहम हथियार हैं, लेकिन मार्केट में दोनों ही चीजों की कमी है। ऐसे में हल्द्वानी के पनियाली में रहने वाली कुछ महिलाओं ने मास्क की कमी को दूर करने का बीड़ा उठाया है और खुद ही मास्क बनाने में जुट गई हैं ताकि कोरोना को मात दी जा सके। जो ये हमको तो आता नहीं था, हमारा प्रोफेशन भी नहीं है, लेकिन हमने ये गूगल में सर्च किया तो उसके थ्रू हमने सीखा। 2 तरीके के मास्क बनाने सिखाए हमको। एक तो ये हम लोग बना रहे हैं और एक हमने ये बनाया है, इस तरीके का मास्क हमने बनाया। महिलाओं को अपने बनाए मास्क बेचने के लिए लॉकडाउन का उल्लंघन भी नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि जिले के प्रशासनिक अधिकारी खुद इन मास्क को लेने इनके घर पहुंच रहे हैं। क्योंकि इस वक्त समय ऐसा है कि हम लोग कुछ ना कुछ समाज के लिए हम करें। तो मैं तो निस्वार्थ भाव से आई थी और इतने जो भी यहाँ पे है सब लोग निस्वार्थ भाव से ही लगे हुए हैं मास्क बनाने के, कि हम लोगों की तरफ से जरा समाज में ये चले जाए हमारी तरफ से मास्क बनकर। कोरोना महामारी की इस मुश्किल घड़ी में महिलाओं का उठाया गया ये कदम सराहनीय है, क्योंकि छोटे छोटे प्रयासों से ही इस बीमारी को हराया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा।